जब हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों रुकावट हो रहा है, इतने दिनों से कोशिश करने के बाद भी हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रहा है। ये सवाल अक्सर उन महिलाओं में होता है जो महिला अपनी पूरी बॉडी की जांच करवा चुकी होती हैं, यूट्रस की जांच करवा चुकी होती हैं, उनका रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो कपल्स का आज तक कोई भी जांच नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली कंसीव करने में ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने कोई आईवीएफ के लिए ट्राई नहीं किया है या फिर कोई आईयूआई के लिए ट्राई नहीं किया है उन उसके बाद भी अगर उन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है, तो आज मैं आप लोगों की उस गलती के बारे में बताने। आप लोग कुछ ऐसे गलती कर बैठते हो या फिर उस गलती को पहचान नहीं पाते हो जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता। तो चलिए मैं आज आपको उस गलती के बारे में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जाके देख सको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके काम का लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं, उनका मिलन होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होता है और जब हमारा इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी प्रेगनेंसी भी कंफर्म हो जाती है। अगर आपको बार-बार कोशिश करने के बाद भी पीरियड्स आ रहा है, आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं आपके इम्प्लांटेशन में या फिर आपकी एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म का होना ज़रूरी नहीं है, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे अगर आप नहीं मान रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है। अगर आप इस गलती को सुधार लेते हो तो हो सकता है आपको नेचुरली कंसीव हो जाए। और आप अगर कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हो, आपको इसकी वजह जानने के लिए वीडियो की एंड तक पूरी देखना है ताकि आप फुल इन्फॉर्मेशन पा सको। पहली वजह है वेजाइनल इन्फेक्शन, यानी कि आप रिलेशन तो रख लेते हो, उसके बाद क्या करते हो आप उस जगह को क्लीन करना भूल जाते हो, वॉश करना भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपके वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और आपको वो बहुत परेशान करता है। कई महिलाएं क्या करती हैं, जब इंटरकोर्स हो जाने के बाद उनको लगता है कि स्पर्म ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, इसकी वजह से वो अपने कमर के नीचे पिलो लगा लेती हैं और 10 से 15 मिनट लेटे रहती हैं। आप लोग लेटे रहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद आपको तुरंत ही वॉशरूम जाना है और आपके वेजाइना को अच्छे से क्लीन करना है, आपके पेनिस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। नहीं तो वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं और आपको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत होते हैं। जब आपके वेजाइना में इन्फेक्शन आ जाएगा, वहाँ पे बहुत इरिटेट करना शुरू कर देगा और जब आप इंटरकोर्स करोगे यानी कि रिलेशन रखोगे, तब आपके स्पर्म को वो अंदर जाने नहीं देगा, वहाँ पे ही उसको डेथ कर देगा, वहाँ पे ही उसको मार डालेगा। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस सिम्टम्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, आपको अगर वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको रिलेशन रखने के बाद जलन होगा, वहाँ पे खुजली होगा, आपके बच्चेदानी के मुँह के पास पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको डिस्चार्ज बहुत कम आना शुरू हो जाएगा या फिर व्हाइट वाटरी डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, उसमें से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगा, दही जैसा डिस्चार्ज आएगा अगर आपके वेजाइना में इन्फेक्शन है तो। आपका दूसरा गलती है, आपको अगर पता नहीं है कि आपके पार्टनर को यूरिन इन्फेक्शन था या फिर है, आप लोगों को अगर ये पता नहीं है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन है, तो आप लोग अगर रिलेशन रखते हो उस टाइम तो क्या होगा, आपके वेजाइना में जब स्पर्म एंटर करेगा और वहाँ पे डिपॉजिट होगा तो वो यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद उसके साथ-साथ इन्फेक्शन जब होगा तो बैक्टीरिया भी साथ-साथ चले जाएँगे और आपके बच्चेदानी के मुँह को और यूट्रस को इन्फेक्शन कर देंगे वहाँ पे। तब क्या होगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्पर्म अगर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, स्पर्म डेथ हो जाएगा या फिर आपके यूट्रस में इन्फेक्शन चला जाएगा, तब आप प्रेग्नेंट कभी भी नहीं हो सकते जब तक आपकी इन्फेक्शन सही ना हो जाए। रिलेशन रखने के बाद
आपके पेनिस में बहुत रैशेस आ जाएंगे लंबे लंबे से, और दाना दाना जैसा पड़ जाएगा वहाँ पे, और आपको बहुत जलन हो सकता है और आपको बहुत पेन भी हो सकता है उस टाइम। आपको एक बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ये दिखा लेना चाहिए, और आप एंटीबायोटिक ले सकते हो और उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। खास करके महिलाओं को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप यूज़ कर रहे हो, जब भी आप टॉयलेट का या फिर वॉशरूम का यूज़ कर रहे हो यूरिन पास करने के लिए, तो आपको पहले वॉशरूम में एंटर करते वक्त आपको वहाँ पे 2 से 3 मग पानी डाल लेना है वहाँ पे, और उसके बाद ही आप लोग वहाँ पे यूरिन पास करो अपना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया छिपे होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते। वो क्या करते हैं, जब आप यूरिन पास करते हो, आपके साथ साथ ही यूरिन के साथ ही आपके यूट्रस में चले आते हैं, आपके बच्चेदानी में चले आते हैं, आपके बच्चेदानी के मुंह में चले आते हैं। जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको बहुत जलन होगा, खुजली होगा आपके जब वेजाइना में, वहाँ से डिस्चार्ज आना बंद हो जाएगा, वहाँ पे सूखा सूखा रहेगा और आपका वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा। बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी कि बहुत सॉफ्ट होता है। वो सिर्फ ओव्यूलेशन के टाइम ही बहुत सॉफ्ट हो जाता है और खुलता है। उसके बाद वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। पर जब आपको इन्फेक्शन हो जाएगा तब क्या होगा, वो रूडली बिहेव करेगा आपके वेजाइना के साथ। यानी कि जब आपके वेजाइना में इन्फेक्शन चला जाएगा तो पहली अटैक वो आपके बच्चेदानी के मुंह को करेगा। यानी कि आपके बच्चेदानी की मुंह जो बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, वो पहले उसको अटैक करेगा। उसके बाद आपके यूट्रस में जाएगा। देखो, आप अगर अच्छे से क्लीन नहीं करते हो, अच्छे से वॉश नहीं करते हो, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, ये बहुत से महिलाओं के साथ होता है, आपके साथ भी हो सकता है। इसी वजह से आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपके वजाना में वो इन्फेक्शन रहेगा तो वो आपके बच्चेदानी के मुंह को बहुत रूखा सूखा कर देगा। यानी कि आपको जब आप नॉर्मली जब आपका बॉडी रहता है, देखिएगा आपका डिस्चार्ज चलता रहता है, और वेजाइना की जो मुंह, आपकी बच्चेदानी की जो मुंह होती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है और वो बहुत मॉइस्चराइज रहती है। वहाँ से डिस्चार्ज आना बंद हो जाएगा, उसको मॉइस्चराइज करना वो बंद कर देगा। उसकी वजह से आपकी बच्चेदानी का जो मुंह होगा उसमें छाले पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अगर आप रिलेशन रखते हो, वो स्पर्म वहाँ पे जाएगा डिपॉजिट होके, तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। तीसरी गलती जो आप करते हो, आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है, ये आपको पता नहीं है और आप बार बार कोशिश करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, आप कोशिश करते जा रहे हो, मेडिसिन लेते जा रहे हो, ओव्यूलेशन के लिए मेडिसिन लेते जा रहे हो, इम्प्लांटेशन के लिए मेडिसिन लेते जा रहे हो, इंजेक्शन लेते जा रहे हो, और आपके पीरियड्स रेगुलर होने के लिए आप मेडिसिन लेते जा रहे हो, फिर भी आपको अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो आपको एक बार आपका HSG टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। कई महिलाएं ये सोचकर डर जाती हैं कि हमें HSG टेस्ट बहुत पेनफुल होता है और हमें इसको नहीं करना है। कई सारी वीडियो में आपको ये बताते हैं कि HSG टेस्ट जो होता है बहुत पेनफुल होता है। इसी वजह से आप डर जाती हैं और आपका ट्यूब टेस्ट आप नहीं करवाती हैं। पर मेरा मानना यही है कि मैं भी HSG टेस्ट करवा चुकी हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोग अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक बार अपना ट्यूब टेस्ट करवा लेना चाहिए, HSG टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर आपका ट्यूब ब्लॉक है तो जब आपके HSG टेस्ट किया जाता है, वहाँ पे एक डाई पुश किया जाता है जो प्रेशर से जाता है। आपकी अगर वहाँ पे ब्लॉक ट्यूब है तो वो प्रेशर से जब डाई जाएगा आपके ब्लॉक को खोल देगा और आप नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। अगर आपको HSG टेस्ट के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, मेरे एक्सपीरियंस का वीडियो है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों की प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताइए और मैं आप लोगों को
उसकी सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी, उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगी।